Hello बच्चों, let's see the question. The question says the correct order of energy difference between adjacent energy levels in hydrogen atom. Option 1 E2 minus E1 greater than E3 minus E2 greater than E4 minus E3. Option 2 E2 minus E1 greater than E4 minus E3 greater than E3 minus E2. Option 3 E4 minus E3 greater than E3 minus E2 greater than E2 minus E1. Option 4 E3 minus E2 greater than E4 minus E3 greater than E2 minus E1. हमें ये बताना है कि एनर्जी लेवल का डिफरेंस जो है उसका करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा हाइड्रोजन एटम के लिए. So first of all, we will write the key concept. So key concept हमारे पास रहता है the energy of nth level for hydrogen atom is given as En equal to minus 13.6 upon n square into z square, जहाँ पे n हमारे पास है नंबर ऑफ शेल and z we have atomic number. तो ये जो हमारे पास En का फॉर्मूला है इसको यूज करके पहले हम सभी एनर्जी लेवल्स की एनर्जी फाइंड आउट करते हैं जो हमें चाहिए, फिर हम उनका डिफरेंस देखेंगे कि कितना आता है. फॉर फर्स्ट लेवल E1 equal to minus 13.6 अपॉन n स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर. हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, तो इट कम्स आउट टू बी minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फॉर सेकेंड लेवल हमारे पास जो E2 है E2 इक्वल टू आएगा minus 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर. ये वैल्यू को सॉल्व करने पर हमारे पास आएगी minus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिमिलरली जो हमारे पास थर्ड एनर्जी लेवल होगा उसके लिए E3 की वैल्यू आएगी minus 13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, और वो वैल्यू हमारे पास आएगी minus 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और जो आपका फोर्थ एनर्जी लेवल है E4 उसके लिए वैल्यू आएगी minus 13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू minus 0.85 वोल्ट. तो हमने चारों एनर्जी लेवल्स की जो इंडिविजुअल एनर्जी है उसको कैलकुलेट कर लिया है. अब हम डिफरेंस देखेंगे, जो जो डिफरेंस हमें चाहिए. सबसे पहले हमें डिफरेंस चाहिए E2 माइनस E1 का. वैल्यूज पुट कर दीजिए. E2 की वैल्यू है minus 3.4 माइनस E1 की वैल्यू है minus 13.6. इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सेकंड हमारे पास है E3 माइनस E2. E3 हमारे पास है minus 1.51 माइनस E2 हमारे पास है minus 3.14. इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और लास्ट हमारे पास है E4 माइनस E3. E4 की वैल्यू है minus 0.85 और E3 की वैल्यू हमारे पास है minus 1.51. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास लगभग आएगी 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस आ रहा है E2 माइनस E1 के बीच में.
उसके बाद E3 माइनस E2 और फिर E4 माइनस E3। तो अगर हम इसको अपने ऑप्शंस के साथ मैच करें तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा। सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस आएगा बिटवीन E2 माइनस E1 देन E3 माइनस E2 एंड सबसे कम आएगा E4 माइनस E3 में। ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास रॉन्ग है क्योंकि E3 माइनस E2 में इसने कम बता रखा है। ऑप्शन नंबर 3 भी हमारे पास रॉन्ग है क्योंकि सबसे ज्यादा डिफरेंस बता रखा है 4 माइनस 3 का, तो वो तो सबसे कम है। और ऑप्शन नंबर 4 भी हमारे पास गलत है क्योंकि इसमें E2 माइनस E1 का सबसे कम बता रखा है, जो कि अगेन रॉन्ग है। सो ऑप्शन नंबर 1 जो हमारे पास है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, E2 माइनस E1 ग्रेटर देन E3 माइनस E2 greater than E4 minus E3. The key concept is the energy of NS level for hydrogen atom is given by En equal to minus 13.6 upon n square into z square. Hope you understood it well. Best of luck.